अगर हिंदुस्तान में भगवा की बात नहीं करोगे तो क्या पाकिस्तान और सीरिया में करोगे, जहाँ पर मुगलों का ही सरगनत है और उसके बाद भी वो खुद ही मर रहे हैं। बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी ये, और इसमें एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो उसमें देखना चाहिए था ना कि अपने ही अपने को काटते हैं। जैसे उनके जो साले थे उन्होंने ही जो दगा किया ना, ऐसे ही है। अगर ये चीज़ खत्म नहीं होगी ना, अब भी खत्म नहीं होगी, तो शायद ही कुछ हो पाएगा यहाँ का। इसीलिए मेरे को बहुत गंदा फील भी हुआ कि अपने ही अपने को काट रहे हैं। उनके साले ही उनके गद्दार निकले जिन्होंने उनको मरवाने की कोशिश करी। अगर उनके साले सही होते तो शायद अपने लोग अच्छे होते तो बहुत अच्छा होता। उनको लाजवाब, आउटस्टैंडिंग। मतलब बॉलीवुड को ऐसी फिल्में बनानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि सारी ही ऐसी बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे पता लगे लोगों के हाँ अपनों का साथ जरूरी है, नहीं तो देश खत्म हो जाएगा। सीरियसली क्या मैसेज था मूवी में? मैं जरा ये कहना चाहूँगा, भाई भी मेरे को देखते हैं, मूवी रिव्यू भी देता हूँ, धर्म और देश के लिए बात करता हूँ, तो भैया मेरी आवाज़ जो है जब जनता तक पहुँचती है तो आपको कैसा लगता है आप बताओ। पहले तो ये बताओ। आप मुझे तो अच्छा लगता है, देखिए आप देख के पहचान भी गए हो। मैं यही बात बोलना चाहूँगा, देखो जी ये जो भगवा है ना, ये भगवा को बचाने के लिए ही उन्होंने इस पिक्चर में दिखाया है कि हम सब चाहते हैं कि स्वराज हो, और स्वराज के चक्कर में, चंद सिक्कों के चक्कर में कुछ राजाओं ने, मैं उन राज्यों का नाम नहीं लूँगा नहीं तो विवाद छिड़ जाएगा, कुछ राजाओं ने साम्राज्य संभालने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम को छोड़कर, और वो जो औरंगजेब जो मुगलों की सल्तनत को बनाना चाहता था, आपको पता है इस पिक्चर में, इधर आओ आप एक बार, आप युवा हो, लोग देखेंगे इस वीडियो को, आपको पता है उसमें लास्ट उसने क्या कहा है? लास्ट का मैं आपको बता देता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है। औरंगजेब कह रहा है कि काश मेरे वंश में एक संभाजी छत्रपति शिवाजी बेटा होता तो मैं शायद ये भारत पे नहीं पूरी दुनिया पे राज करता। क्या बात बोल के गया, ये बातें किताबों में है, मगर ये बातें जो है हमारे को पिछले शासन में पढ़ाई नहीं गई है। इसीलिए आप बोलते हो ना कि देश का साम्राज्य अब किसके हाथ में है? देश का साम्राज्य जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज, छत्रपति शिवाजी के महाराज वंशज जो है ना, उनके वंशजों के हाथ में है, जो भगवा की बात करते हैं। अगर हिंदुस्तान में भगवा की बात नहीं करोगे तो क्या पाकिस्तान और सीरिया में करोगे, जहाँ पर मुगलों का ही सरगनत है और उसके बाद भी वो खुद ही मर रहे हैं। भैया हम तो नहीं जा रहे वहाँ। एक्चुअली हमारी किताबों में औरंगजेब को हीरो बना दिया है, और बाकी वही चीज़ है ना कि उन लोगों को हीरो बनाया है जो अपने सगे बाप के बेटों के नहीं हो पाए। चौथे बेटे ने बता दिया, जिसको आप लोग अकबर बोलते हो। आप लोग तो कुछ भी बोल सकते हो, आप लोग तो पत्रकार, उसके चौथे बेटे ने उसको बता तो दिया कि भैया औरंगजेब को, वो औरंगजेब का सगा नहीं निकला। इतिहासों में हमें ये नहीं क्यों पढ़ाया गया कि भैया हिंदू भाई साहब, मैं आपको बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज नहीं हारे, वो अपनों से हारे, वो युद्ध नहीं हारा। छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज अपनों से हारा है। 120-200 लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने, वो कोई युद्ध नहीं हारे। और अब भी सुन लो, वो हारे नहीं। अरे जंग तो आमने सामने की होती संभाजी महाराज के साथ, ये जंग आमने सामने की नहीं थी, ये तो अपनों ने उनको हराया। और उसके बाद भी उनकी जवान में जो निखार था, उनके चेहरे में जो एक सुंदरता थी, उनके चेहरे पे भाई साहब जब उन्होंने दहाड़ मारी थी ना, उनके पास 150 सैनिक जो है ना वो उछाल मार रहे थे कि भैया संभाजी, बोले तो संभाजी। क्या पिक्चर में दिखाया है। और यहाँ पर मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी, ठरकी, बॉलीवुड वालों ने ठरक सिखाई है। आज जाकर देखो वेस्टर्न कल्चर देख देख के लोग, अरे चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया के लोग कह रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा, और आज हमारी माताएं बहनें जो है वो इस तरीके से कह रही है जस्ट लाइक अ जोक, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। अब आप बता दो, रशिया से पढ़े हुए लोग देखिए, जिसमें औरंगजेब ने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो। भाई साहब उन्होंने बोला इस्लाम छोड़ो, उन्होंने बोला कि तुम इस्लाम छोड़ो, तुम मराठा साम्राज्य में आ जाओ, तुम मराठाओं के साथ आ जाओ, तुम्हें धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं है। क्या? अरे सनातनी का भी धर्म नहीं बदलने को बोलता, सनातनी तो पैदा होता है, सनातनी बनाया नहीं जाता, मराठा बनाया नहीं जाता, मराठा धर्म में पैदा होता है, सनातन धर्म में मराठी पैदा होता है। और छत्रपति शिवाजी के वंशज है भाई साहब हम लोग जो है ये सब कहीं ना कहीं कनेक्ट है उनसे। भाई साहब आप और हम कनेक्ट ही तो है भाई, कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी, हमारे इनके पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के उस साम्राज्य में कहीं ना कहीं सेवा दी होगी। हो सकता है कि हम उस सेनापति के साथ चल रहे हो सकता है हम सैनिक हो सकता है हम पानी पिला रहे हो सकता है हम घोड़ों में सवार होकर उनके साथ उस युद्ध में जो है योद्धा बनकर काम कर रहे हो, क्योंकि हम फक्र से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने तलवार की नोक पर सलवार नहीं पहनी। इसीलिए हम सनातनी अपने आप को आज बोलते हैं। भाई साहब नाखून काटे गए, नाखून काटने के बाद भी आप देखोगे तो उनके मुंह में, उनके चेहरे पे एक बारी भी शिकंत नहीं आई। और 4-5 चीज़ें जो मैंने उसमें सबसे महत्वपूर्ण देखी है मोनू शर्मा जी, शेर का बच्चा जो होता है ना उसको छावा बोलते हैं, उसमें यह दिखाया है। और सर हेड्स ऑफ बनता है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर को। अरे भाई साहब 500-500, 400 करोड़ तो वो मूवी कमा जाती है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कपड़े उतारे जाते हैं। अगर छावा भी नहीं देखी आपने, कम से कम अपने बच्चों को इतिहास तो दिखाओगे। नाखून काटे गए, जीभ काटी गई, आंखें नोच ली गई। भाई साहब मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जब ऐसे मेरे संभाजी थे, जब शेर का उन्होंने मुंह फाड़ा, अरे वो तो सोच रहा था कि शेर के पास चलेगा संभाजी, तो भैया वो शेर, अरे वो खुद इतने खतरनाक थे कि शेर को भी उन्होंने 4 बार पटकनी देके, और जब उसका मुंह फाड़ा, आपने देखा था। और ये हकीकत है। अगर तुम्हें कहीं लग रहा हो ना कि दिल्ली का दीपक को स्क्रिप्टेड बता रहा है, तो किताबें खोल के चेक कर लो। यूएस के अध्ययन में कहा गया छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या, ये तो दिल्ली में और कई शहरों में लोगों को ना ये चीज़ें सोचने में टाइम लगता है, मगर आपको इतिहास देखना हो ना तो आओ हमारी धरती में। उन्होंने बोला कि तेरा मकसद क्या है, उन्होंने बोला कि तुम्हारा मकसद क्या है छत्रपति संभाजी महाराज, तो उन्होंने बोला कि मेरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान की माटी में छत्रपति शिवाजी नाम गूंजेगा, रायगढ़ की गलियों में, नासिक की चहल में, क्या, और इन वादियों में, हिमालय में एक ही नाम गूंजेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। एक एक यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा कहेगी
क्या भगवा, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी।